स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेम रिले और डीएसएल। राइट, फ्रेम रिले क्या होता है और डीएसएल क्या होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेम रिले और डीएसएल को जानने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट लीज लाइन की। ये इंटरनेट लीज लाइन होती क्या है? आपने सुना होगा कि फलाना कंपनी में ये आईएलएल लगी हुई है, फलाना कंपनी में ये आईएलएल लगी हुई है, उनके इंटरनेट इस तरह से आता है, इनका इंटरनेट इस तरह से आता है। राइट, तो ये बेसिकली इंटरनेट लीज लाइन होती क्या है दोस्तों? इंटरनेट लीज लाइन बेसिकली क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगते हैं, राइट, तो उन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का कोई एसएलए नहीं होता। एसएलए स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या कहता है कि कंपनी और जो आईएसपी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर बॉन्ड हो जाता है, पर्टिकुलर एक चैनल बन जाता है और साथ साथ उसमें एक आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि कंपनी बोलती है कि भाई आप मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कराओगे तो जो चीज़ प्रोवाइड कराओगे उसका मैं इतना पैसा दे सकता हूँ। तो उसमें आप क्या चीज दोगे कि अगर मेरा इंटरनेट डाउन हो जाए तो, ठीक है, तो उस बेस पे आईएसपी उनको प्रोवाइड कराती है कि आपका जो अप टाइम रहेगा इंटरनेट प्रोवाइड का, इंटरनेट कनेक्टिविटी का, वो आपका 99.99% रहेगा या 99.9% रहेगा या 99.5% रहेगा, जो भी अकॉर्डिंग टू आईएसपी। तो उस बेसिस पे उनका एसएलए डिफाइन होता है और उस पर्टिकुलर डिफाइंड एसएलए के लिए सपोज करो 99.5% एसएलए है, तो 99.5% का मतलब ये है कि 99.5% अप टाइम है आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी जो लिंक है उसका। अगर वो उससे नीचे डाउन रहता है तो आईएसपी को पे करना पड़ता है या वेवर करना पड़ता है, जो भी उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं कंपनी के लिए। तो इंटरनेट लीज लाइन बेसिकली क्या होता है? एक तरह का आपका लिंक है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है और ये एक प्रीमियम कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये केवल एंटरप्राइज और बिजनेसेस के लिए ही बना हुआ है। और जो इसमें स्पीड होती है अपलोड और डाउनलोड, जैसा आपने देखा होगा कि घर वाले जो कनेक्शन होते हैं ब्रॉडबैंड वाले, उसमें क्या अपलोड स्पीड कम रहती है और डाउनलोड स्पीड ज्यादा रहती है। आपको हमेशा 1:1 में स्पीड कभी भी प्रॉपर नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन आईएलएल में ऐसे नहीं होता। इंटरनेट लीज लाइन में 1:1 की स्पीड रहती है विद अपलोड एंड डाउनलोड। जो स्पीड सपोज करो मैंने 50 MBPS का कनेक्शन लिया, इंटरनेट लीज लाइन लिए मेरे ऑफिस के लिए, राइट, तो उसमें 50 MBPS की जो स्पीड होगी वो डाउनलोड होगी और 50 MBPS की जो स्पीड होगी वो अपलोड होगी। तो इस तरह से ये आईएलएल डिफाइन होती है और ये होता है केवल आपके एंटरप्राइज और बिजनेसेस के लिए, क्योंकि उसका जो कॉस्टिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हर एक नॉर्मल पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए आईएलएल जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, एंटरप्राइजेस और बिजनेसेस के लिए, राइट। और ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा डेटा ओवर द इंटरनेट डाउनलोड या अपलोड करना पड़ता है, राइट। सेकंड चीज आती है आपकी एमपीएलएस। ये एमपीएलएस क्या होता है? बेसिकली एमपीएलएस क्या है? एक राउटिंग टेक्निक है। राउटिंग टेक्निक का मतलब होता है कि राउटिंग टेक्निक में क्या होता है कि सबसे बेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है। उसमें डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है तो उसके बीच में जो पाथ है, कितने होप्स, कितनी डिवाइसेस को क्रॉस करके जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहेगा और सबसे बेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो एमपीएलएस क्या है? बेसिकली एक राउटिंग टेक्निक है टेलीकॉम कम्युनिकेशन नेटवर्क में, क्या सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो ये डिफाइन करती है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो उसके बेस पे वो राउटिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका पाथ सिलेक्शन किया जाता है। हम इस चीज को दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि एक लीज लाइन और एक एमपीएलएस कनेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीएलएस की। एमपीएलएस लीज लाइन की बात करते हैं। तो लीज लाइन बेसिकली अगर जैसे मैं बात करता हूँ, मैं सोर्स हूँ और आप डेस्टिनेशन है, तो मेरे को जयपुर से उदयपुर के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए, राइट। तो मैं अगर लीज लाइन आईएसपी से मांगता हूँ, एक कनेक्टिविटी मांगता हूँ, तो वो एक मेरे को पर्टिकुलर उठा के दे देगा कि हाँ ये पॉइंट टू पॉइंट आपकी कनेक्टिविटी है बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक फिजिकल कनेक्टिविटी बना करके एक तार फाइबर केबल कनेक्ट करके वो दे देगा, ठीक है। ये चीज मैं एमपीएलएस में बात करूंगा। तो एमपीएलएस में जो कनेक्टिविटी होती है वो लॉजिकल होती है। मेरे जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे जो इस कनेक्टिविटी को चाहिए बिटवीन जयपुर टू उदयपुर, तो उसके लिए आईएसपी उनको एमपीएलएस सॉल्यूशन देता है विथ रिडंडेंट पाथ, ठीक है। तो इसमें जो सेग्रीगेशन होता है वो आपका लॉजिकल सेग्रीगेशन होता है, फिजिकल नहीं। एक ही लिंक पे मल्टीपल उसके आपके कनेक्शंस बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी लीज लाइन में पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, जबकि आपके एमपीएलएस में मल्टी पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है।
के लिए, राइट। उसके बाद आती है कैपेक्स की बात। कैपेक्स मतलब उसकी कितना कॉस्टिंग इन्वॉल्वमेंट है, राइट। तो लीज लाइन की बात करता हूँ तो लीज लाइन में जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू एमपीएलएस। एमपीएलएस चीपर पड़ता है P2P लीज लिंक्स के थ्रू, राइट। फिर बात आती है फिजिकल मीडिया। तो फिजिकल मीडिया में लीज लाइन जो P2Ps होते हैं वो होते क्या होती है, डेडिकेटेड टू अ क्लाइंट की। सपोज करो मेरे और आपके बीच में एक कनेक्टिविटी दे दी गई ISP ने, राइट। तो वो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टू मेरे लिए ही है। अगर मैंने उसको बोला कि मेरे को मेरे और आपके बीच में कनेक्टिविटी चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर लाइन कनेक्ट कर देगा और नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देगा, दैट इज उसको किसी से भी शेयर नहीं करेगा। वहीं MPLS क्या करेगा, MPLS जो होता है वो होता है शेयर्ड होता है बिटवीन सेवरल सब्सक्राइबर, कि आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उन सब में शेयर कर दी गई एक बैंडविड्थ टाइप में, ठीक है। राउटिंग डिसीजन जो होता है वो MPLS में आपके सर्विस प्रोवाइडर डिफाइन करता है कि L3 राउटिंग की कौन सा पाथ बेस्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है और उसके थ्रू वो राउटिंग करके देता है। जबकि लीज लाइन जो P2P लीज लाइन होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सर्विस प्रोवाइडर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ट्रैफिक के लिए। फिर उसके बाद आता है आपकी स्केलेबिलिटी, ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो स्केलेबिलिटी में क्या होता है, जो MPLS है वो इजीली स्केलेबल है जबकि लीज लाइन ऐसा नहीं है, ठीक है। सूटेबल MPLS जो है वो आपके उनके लिए सूटेबल है जहां पे आपकी प्राइवेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए या फिर सिक्योर नेटवर्क चाहिए। हालांकि जो P2P है वो भी आपका प्राइवेट और एक तरह का सिक्योर ही है, राइट। लेकिन उसमें जो जो बैंडविड्थ मिलती है वो आपकी पूरी 1:1 में ही मिलेगी और विद जितनी आपने बैंडविड्थ मांगी है उतनी मिलेगी। जैसे फिर उसके बाद होता है कि MPLS वहां पे सबसे ज्यादा यूजफुल होता है जहां पे आपके मल्टीपल ऑफिसेस हो और आपस में उनको कनेक्ट करना हो। जबकि P2P में ऐसा नहीं है, P2P में केवल दो ही पॉइंट टू पॉइंट, जैसे नाम है पॉइंट टू पॉइंट, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की वैल्यू है, राइट। इसके बाद ये सब डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं फ्रेम रिले के कॉन्सेप्ट, क्योंकि फ्रेम रिले बेसिकली होता क्या। बेसिकली फ्रेम रिले जो है वो आपकी L2 लेयर पे काम करता है। L2 लेयर मतलब डेटा लिंक लेयर, जहां पे आपके फ्रेम्स फॉर्म होते हैं। फ्रेम्स मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जहां पे एंट्री मारता है, राइट। तो फ्रेम रिले बेसिकली L2 लेयर का प्रोडक्ट है और ये पैकेट स्विचिंग में आता है, राइट। पैकेट स्विचिंग में मैंने जैसे आपको पहले लास्ट मेरी वीडियो में बताया था कि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, आपके जो डेटा होता है वो पैकेट आप मल्टीपल छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज ऐसे ही है। इसमें क्या है, आपके हर एक पैकेट में इंफॉर्मेशन होती है राउटिंग की और किस तरह से जाना है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन हर उसमें होती है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, ये A, ये B और ये C तीन साइट्स हैं, ठीक है। ये तीन साइट्स फ्रेम रिले में। ये फ्रेम रिले का मतलब क्या है, ये ISP एक फॉर्म बनाता है, एक क्लाउड बनाता है जिसमें मल्टीपल आपके स्विचेस होते हैं, हाई लेवल स्विचेस होते हैं, हाई एंड स्विचेस होते हैं और वो आपस में सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं एज अ फुल मैश और पार्शियल मैश, राइट। तो अगर सपोज करो एक फ्रेम रिले की बात करता हूँ, फ्रेम रिले में क्या है, अगर सपोज करो A जो साइट है मेरी ये C से कनेक्ट होना जाती है और A साइट मेरी B से कनेक्ट होना जाती है, तो फ्रेम रिले का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो सर्किट बनता है वो एज अ फिजिकल नहीं बनता, मतलब आपकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आएगी। आपका जो सर्किट बनता है वो एज अ वर्चुअल सर्किट बनता है। वर्चुअल सर्किट बनने के बाद उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक नंबर आ जाता है आपका जिसको बोलते हैं DLCI नंबर, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है। और ये जो साइट्स होती हैं A, B और C साइट्स, ये कनेक्टेड जिस आपके जो मतलब उनके जो डेटा सेंटर में राउटर होता है वो कनेक्टेड होता है आपका जो FR जो स्विच होते हैं उनसे, DC एंड जिनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इससे B वाला इससे, C वाला इससे, तो और इसके अंदर पूरा का पूरा एक क्लाउड है जो कि फुल मैश में, ठीक है। तो FR जो स्विचेस का पूरा क्लाउड होता है इसके अंदर और साथ साथ जो वर्चुअल सर्किट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ISP के थ्रू वो होता है DLCI नंबर। ये नंबर बेसिकली यूनिक होते हैं और रेंज जो होती है इनकी वो 10 से 1007 होती है, इनके बीच में नंबर प्रोवाइड होता है। हर एक वर्चुअल सर्किट के लिए एक पर्टिकुलर DLCI नंबर डेडिकेटेड होता है और ये जो DLCI नंबर होता है ये ISP डिफाइन करती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन करके देती है, राइट। अब मैं एक और चीज आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, राइट। तो इसमें A एंड, ये B एंड और ये C एंड, तीन एंड हैं, राइट। अब देखिए ये अंदर पार्शियल मैश का बना हुआ है डायग्राम और ये किससे कनेक्टेड है, ये आपके हाई एंड स्विच से जो आपके फ्रेम रिले के जो स्विचेज हैं DC उनसे कनेक्टेड है, राइट। तो अगर मेरे को A से B कनेक्ट करना है या A से C कनेक्ट करना है तो मेरे को एक पर्टिकुलर DLCI नंबर मिलेगा A की तरफ, एक इधर B की तरफ, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सेम चीज A और C के लिए होगा। लेकिन अगर मेरे को अब C से B कनेक्ट करना है तो मेरे को अगर नया कनेक्शन लेना है तो मैं वर्चुअल सर्किट से ले सकता हूँ C से B के लिए। लेकिन बेस्ट वे क्या होगा, अगर आपको करना है तो B से सीधे आपका कनेक्शन A और A से C, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्चुअल सर्किट है उसमें ये वर्क कर जाएगा,
राइट। तो जो FR जो आपके फ्रेम रिले होते हैं उसमें वर्चुअल सर्किट जो होते हैं कनेक्शन बनते हैं एक ही फिजिकल कनेक्शन पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बेसिकली LMI होता है, लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस क्या काम करता है, कीप अलाइव मैसेज जो होते हैं वो भेजते रहता है बिटवीन राउटर और FR स्विच के बीच में। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये राउटर आपके एंड डेटा सेंटर में और ये आपका FR स्विच, तो इन दोनों के बीच में आपके कीप अलाइव मैसेज भेजता रहता है ताकि इनके पता पड़ता रहे कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी बनी हुई है या नहीं हुई है, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम DSL की, कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट जब स्टार्टिंग में था आज से करीब 10-15 साल पहले, तो उस समय क्या होता था कि एनालॉग जो लाइन आती थी उसी में एनालॉग जो टेलीफोन लाइन, जैसे आपने देखा होगा कि टेलीफोन लाइन के थ्रू आता था और उसमें डायल अप कनेक्शन आप लोग यूज करते थे, जिसमें क्या होता था इंटरनेट भी चलता था, वॉइस भी चलती थी। लेकिन ड्रॉबैक उसका सबसे बड़ा क्या था, उसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि अगर जैसे ही आपके पास फोन आया और आपने टेलीफोन लाइन उठाई, बात की, तो ऑटोमेटिकली डेटा वाली जो लाइन है, इंटरनेट वाली जो लाइन है वो कट जाती थी, राइट। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो उनको बोलते थे आप डायल अप कनेक्शन, राइट। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई तो उसके बाद आया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। अब DSL में क्या होता सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्प्लिटर लग जाता है। स्प्लिटर क्या काम करता है कि वॉइस के जो चैनल को अलग कर देता है और डेटा के अलग पोर्ट को, मतलब लाइन वही आ रही है, लेकिन लाइन वही आने के बाद उसमें बेसिकली क्या होता है, वही कनेक्शन है, कॉपर वायर लाइन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन लाइन होती है, लेकिन उसमें क्या होता है वॉइस और डेटा दोनों सेपरेट हो जाते हैं, किसके थ्रू, स्प्लिटर्स के थ्रू। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि DSL क्या है, DSL इज अ कम्युनिकेशन मीडियम विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंटरनेट थ्रू कॉपर वायर telecommunication line. DSL is one of the most popular way ISP provide broadband internet एक्सेस विथ वॉइस, ठीक है। आज के टाइम में जो भी ISP ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराती है तो वो मैक्सिमम आपका DSL के थ्रू प्रोवाइड कराती है, जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस भी आपको मिलता है और साथ साथ वॉइस के लिए भी आपको फैसिलिटी रहती है, राइट। तो इसका बेसिकली DSL का जो फंडा था वो ये था, मेन फंडा ये था कि आपको फुल बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाए, जितनी स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, साथ साथ वॉइस के साथ। स्प्लिटर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वॉइस और डेटा को सेपरेट करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, बेनिफिट क्या होता है कि वॉइस की लाइन अगर आपकी चलती भी रहती है, ठीक है, तो भी आपका डेटा इंटरप्ट नहीं होता, इंटरनेट कनेक्टिविटी बनी रहती है। अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ DSL की। टाइप्स ऑफ DSL क्या होते हैं, दो तरीके के टाइप्स होते हैं DSL में। एक होता है ADSL, जैसा आपने सुना होगा कि ADSL मॉडेम या ADSL राउटर, ठीक है, और दूसरा सुना होगा SDSL। हो सकता है आपने SDSL के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन ADSL सुना होगा, ये मेरे को श्योर है, ठीक है। अब ये ADSL और SDSL क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपके पास लाइन आ रखी होती है, कॉपर जो वायर जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, उसमें 30% जो रेशियो होता है वो आपका वॉइस के लिए होता है और 70% जो होता है वो आपका डेटा के लिए होता है, ठीक है। अब इन दोनों में मैं सेपरेट बात करता हूँ। ADSL में क्या होता है, ADSL जैसे नाम है इसका, एसिमेट्रिक DSL। एसिमेट्रिक DSL में क्या होता है, कभी भी अपलोड और डाउनलोड स्पीड बराबर नहीं आएगी, डाउनलोड स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी अपलोड के कंपेरिजन में। और क्यों, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि जो 70% जो डेटा है, 70% में से 45 से 50% जो डेटा होता है वो आपका डाउनलोड के लिए रहेगा और बाकी 20 रिमेनिंग जो होता है वो आपका अपलोड के लिए रहेगा। तो ये आपका फंक्शन होता है, क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉल्स वायर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, वायर्स के अंदर 30% तो वॉइस के लिए और 70 डेटा के लिए, लेकिन ADSL में 30% तो वॉइस चला गया अलग। अब जब ADSL में जो आपका 70% बचा हुआ है ना जो डेटा के लिए, उसमें से भी 45 से 50% जो होता है वो आपका डाउनलोड के लिए रहेगा और बाकी का जो रिमेनिंग होता है वो आपके अपलोड के लिए रहेगा, राइट। ऐसे SDSL क्या होता है, SDSL होता है सिमेट्रिक DSL। सिमेट्रिक DSL क्या होता है, इक्वल स्पीड ऑफ डाउनलोड एंड अपलोड। सपोज करो मैंने 50 Mbps का मैंने ADSL वो कनेक्शन लिया, जिसमें ADSL राउटर मॉडेम के थ्रू वो कनेक्टिविटी है, तो वॉइस तो सेपरेट पार्ट है और इक्वल स्पीड डाउनलोड, मतलब 50 में तो 50 तो अपलोड, 50 ही डाउनलोड। मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज आपके 70 जो 30% तो वॉइस के लिए चला गया और 70% जो आपका डेटा के लिए, उसमें 35 इक्वली डाउनलोड और अपलोड के लिए बराबर रहेगा। तो ये बेसिकली होता है आपका SDSL। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ओके।